हेलो जी, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और देखिए अभी हमारे यहाँ पे आए हैं हमारे भाई और भौजाई। तो हम लोग सोए हुए थे, हम लोग को मालूम भी नहीं था कि घर पे कौन आने वाला है। एकदम बहुत अच्छे से ही सोए हुए थे। आकृति के पापा जी की भी छुट्टी थी, घर पे कोई था भी नहीं। मतलब सासू माँ गई थी चित्रकूट के लिए, टूर गया था उनका बस वाला। घर पे मम्मी थे, आकृति के पापा जी, मैं और हम लोग एकदम सो गए थे, थके हुए थे। दिवाली के बाद मतलब घर की थोड़ी साफ़ सफाई हुई थी, तो 2 दिन से यही सब कुछ चल रहा था घर पे। और आज थोड़ा टाइम मिला तो हम लोग एकदम सुबह से ही सो गए थे, 11 बजे के आसपास में ही सो गए थे। तो जब ये लोग आए तब पता चला कि ये लोग भी आए हुए हैं। और साथ में छोटी वाली मौसी का बेटा भी आया होता। तो मौसी का बेटा और भाई के बीच में जो बॉन्डिंग है वो राम और श्याम वाली बॉन्डिंग है। ये दोनों एक दूसरे के दिल जान जो बोलते हैं वो हैं। तो बस सारे लोग यहाँ पर आए हुए थे और मुझे चाय नाश्ता सबको बनाना था। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा हेयर स्टाइल भी बना लेती हूँ और साथ में थोड़ा बात भी कर लेते हैं इन लोग से। उसके बाद चलती हूँ फिर चाय नाश्ते पर। तो लगना ही है क्योंकि मेहमान के आने के बाद यही चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन बात करने का जो मौका है बहुत ही कम मिल पाता है। तो चलो अभी तो मतलब पापा होते तो शायद मैं इन लोग के जगह पे किचन में होती, और ये लोग हैं तो थोड़ा आराम से मैं कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। तभी मम्मी का बीपी कई दिनों से नहीं मतलब चेक हुआ था, तो हुआ था कि चलो आज चेक हो जाता है। तो भाई ने आते ही सबसे पहला जो काम था यही वाला किया। बोला कि चलो मैं थोड़ा मम्मी का बीपी चेक कर लेता हूँ। और मुझे अब बनाना है चाय नाश्ता। तो पहले चलिए सबके लिए मैं पानी लाती हूँ, दे देती हूँ पीने के लिए। उसके बाद चलती हूँ किचन में और अपने चाय नाश्ते की तैयारी करती हूँ। वैसे भाई ने मतलब बच्चों से पूछा, सबसे ही पूछ के बर्गर ऑर्डर किया हुआ था। उसको बर्गर खाना था, उसको क्या मतलब बच्चों को खाना था। और फ्रेंच फ्राई के लिए बोला तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि फ्रेंच फ्राई की जो पैकेट ही है वो घर पे भी पड़ी हुई है कई दिनों से। मैं नहीं फ्राई कर पा रही थी, तो मैंने बोला चलो इसी बहाने वो भी फ्राई हो जाएगी। तो मैं आ गई किचन में और बर्गर भी आ गया था 500 में सबका। तो मैंने सबके लिए बर्गर लगा दिया और मैं चाय बना ली। मैं इसमें कि चाय के साथ थोड़ा पापड़ को भी तल देती हूँ, क्योंकि पापड़ मेरे दिनों से आलू के पापड़ जो कई दिनों से आगे रखे हुए थे, मैं तल ही नहीं पा रही थी। बीच में मम्मी का तबीयत ख़राब हो गया, फिर हॉस्पिटल से घर पे सबका आना जाना ऐसे तैसे, तो ये सारे काम जो थे नहीं हो पा रहे थे। तो मैंने सोचा चलो मम्मी को ब्रेड सेक देती हूँ, चाय बना लेती हूँ, बाकी सबके लिए बर्गर है और साथ में थोड़ा पापड़ भी तल लूँगी। और बाबू को मैं फ्रेंच फ्राई तल दूँगी, क्योंकि बाबू जो है बर्गर नहीं खाता है, ना ही आलू वाला पापड़ खाता है। तो बस बाबू के लिए एक ही ऑप्शन बचा था कि चलो फ्रेंच फ्राई। तो मैंने सोचा चलो इसको फ्रेंच फ्राई तल देती हूँ। और जब तक मैं सबसे बातें कर रही थी तो आकृति ने यहाँ पर बच्चों में अपने लिए सबके लिए पॉपकॉर्न बना के रखा हुआ था, सबको खिलाई भी है। तो अभी हमारी फ्रेंच फ्राई जो है हो रही है फ्राई। तो हमारी तरफ से जो रेडी था वो था पापड़ और चाय, जो कि हो गया रेडी। अब चलते हैं सबको लेके और देते हैं। उसके बाद मैंने अपने बर्गर को एंजॉय किया, और बर्गर को एंजॉय करने के चक्कर में हमारी चाय हो गई थी ठंडी। तो मैंने सोचा चलो सारे लोग जब चले जाएंगे उसके बाद मैं थोड़ा सा चाय बचा के रखी हुई थी, उसको गर्म करके पीऊँगी। वैसे मैं ज़्यादा चाय पीती तो नहीं हूँ, पर कहीं मिल जाता है या फिर गेस्ट घर पे आ जाते हैं या फिर मैं अपने हाथ से चाय बना लेती हूँ तो मैं पी लेती हूँ। नहीं तो अक्सर आती है पापा जी और हमारी सासू माँ जब चाय बनाती हैं तो मैं नहीं पीती, क्योंकि मैं जब तक सोई रहती हूँ तब तक ये लोग चाय बना के पी लेते हैं। मैं उठने के बाद थोड़ा सा आलस कर लेती हूँ तो बनाती भी नहीं हूँ चाय। हाँ, नींबू वाला जो चाय होता है मैं पूरे गर्मी भर शाम को बना के पीती हूँ, सुबह में भी पी लेती हूँ। और ठंडी वाले पर मेरा शाम को ज़्यादातर कॉफ़ी ही चलता है, चाय बहुत कम ही चलता है, तो इसलिए चाय मेरा हमेशा इग्नोर ही हो जाता है। तो बस अभी सारे लोग चले गए, सबको मैं विदा करके आ गई। और अब सबको विदा करने के बाद बारी थी जो खिलाई पिलाई थी सबको उन बर्तनों को साफ़ करने की, क्योंकि ये बर्तन जो है इनकी साफ़ करने की जिम्मेदारी हमारी ही है। तो आराम से मैं सारे बर्तनों को साफ़ कर लेती हूँ। और मम्मी को मैंने थोड़ी देर के लिए बाहर बैठा दिया। मैंने बोला कि थोड़ा बाहर बैठो, थोड़ा बच्चे बाहर खेलेंगे भी। और बच्चे के बच्चे तो साथ में चले गए इन लोगों के, क्योंकि भाई भौजाई लोग को साथ में लेके चला गया। भाई बोला कि छुट्टी है लोग का 2 दिनों के लिए, तो मैं ले जा रहा हूँ और फिर इन लोग को लगे मैं पहुँचा भी दूँगा स्कूल खुलने से पहले। और दरअसल बात यह था कि भाई की जो बेटी थी वो रो रही थी, वो बोल रही थी कि दीदी को साथ लेके जाएंगे, दीदी को साथ लेके जाएंगे। तो इस वजह से वो ले गया कि नहीं अगर लेकर जाऊँगा तो ये रोना स्टार्ट कर देगी, तो इससे अच्छा कि ले जाता हूँ आकृति को और फिर पहुँचा दूँगा। तो जैसे ही आकृति की जाने की बारी आई बाबू रोना स्टार्ट कर देगा, नहीं मुझे भी जाना है, तो बाबू को भी छोड़ दिए। अभी सारे लोग चले गए घर में, बस हम 3 जन बचे हुए, मम्मी, आकृति के पापा जी और मैं। तो बस अभी सारे बर्तन को मैं कर ली अच्छे से क्लीन, और भी बाटो जो खाली सारे पड़े हुए हैं इनको भर लेती हूँ। अभी तो ठंडी का टाइम आ रहा है
और ये ब्लॉग जो है अक्टूबर टाइम का है, हाँ अक्टूबर या नवंबर के स्टार्टिंग का है। तो उस टाइम पे थोड़ा गर्मी ही पड़ रहा था, ठंडी नहीं थी उस टाइम पे। हम लोग फ्रिज का ही पानी ज़्यादातर पी रहे थे। तो अच्छे से किचन को क्लीन कर लेती हूँ। अभी रात में जो बनाना होगा सोचूंगी, क्योंकि हम लोग 3 लोग हैं तो कुछ भी बना के खा पी लेंगे। कुछ भी का मतलब ये नहीं कि कुछ भी, मतलब मम्मी तो रोटियाँ तो बनेगी, हरी सब्जी बनेगी, उसके बाद कुछ सोचा जाएगा कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अभी तो चाय नाश्ते से सारे लोग फ्री ही हुए हैं। तो बस अभी मैं चाय गर्म कर रही हूँ, अपने लिए थोड़ा सा चाय पीऊँगी। और जब तक चाय हमारी गर्म हो रही, सारे बाटलों को भर लेती हूँ अच्छे से। और उसके बाद फिर चलूँगी बाहर, जहाँ पे मैंने मम्मी को छोड़ रखा है बरामदे में। आकृति के पापा के साथ कहीं गए थे या टीवी देख रहे थे, ऐसे ही कुछ कर रहे हैं, मुझे याद नहीं है। तो चलती हूँ, चाय को लेकर आराम से एंजॉय करती हूँ बाहर। और उसके बाद आप लोग से थोड़ी देर में मिलती हूँ। मैं अपने काम से फ्री हो गई, बाहर भागी भागी आई। मुझे लगा कि मम्मी अकेले बैठ के बोर हो रही थी, बच्चे भी नहीं। मैं बाहर आके देख रही थी, यहाँ तो मम्मी मौसी के साथ वीडियो कॉल पे बिजी थी। और मैंने मम्मी के साथ थोड़ा सा यहाँ पर बैठ के एंजॉय किया, मौसी के साथ बात भी की। उसके बाद आ गई रूम में और अभी मैं सोने जा रही थी, क्योंकि 2 दिन के बाद का ब्लॉग है। और मैं उस टाइम पे सोने जा रही थी, दोपहर में फ्री होके थोड़ा सा मैं मोबाइल चला रही थी। उस टाइम पे आकर के पापा जी कर रहे थे डिस्टर्ब मुझे। और बाबू को मतलब आए हुए कल शाम तक बाबू आ गया था, तो अपना होमवर्क फिनिश नहीं किया था, तो बस वही कर रहा है, क्योंकि कल से लोग का भी जो स्कूल है हो जाएगा स्टार्ट। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। नए ब्लॉग में आप लोग से फिर मिलूँगी। अब हमारा जो ब्लॉग होगा सब मतलब न्यू वाला होगा। जितने भी हमारे पिछले पुराने ब्लॉग हमारे फ़ोन में ड्राफ्ट में पड़े हुए थे, वो आज ख़त्म हो गए। ये शायद लास्ट ब्लॉग होगा दिवाली तक का। अब नए ब्लॉग से सारे ब्लॉग स्टार्ट होंगे।